अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर क्लास की अवार्ड लिस्ट यानी रिज़ल्ट शीट कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो एंटर कर लेना है, यानी स्टूडेंट्स के नेम, सब्जेक्ट के लिहाज से उनके मार्क्स आपने एंटर कर लेने हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि उनके मार्क्स टोटल कैसे कैलकुलेट करने हैं, स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है, ग्रेड कैसे कैलकुलेट करनी है और पास फेल जो है कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इन स्टूडेंट्स के मार्क्स को कैसे कैलकुलेट करना है कि यानी इनके टोटल मार्क्स जो है उनको ऑब्टेन मार्क्स जो हैं उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले सेल के अंदर सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल और उसके बाद आपने फंक्शन लिखना है सम। उसके बाद पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट देनी है और उसके बाद आपने रेंज देनी है कि किस सेल से किस सेल तक आप टोटल करना चाहते हैं यानी सम करना चाहते हैं। तो मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट से लेकर इस्लामियात सब्जेक्ट तक इन तमाम मार्क्स को यानी इन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल करना चाहता हूं। तो इस तरह मैं रेंज जो है सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज़ करके आपने एंटर की प्रेस करनी है। तो इस तरह पहला स्टूडेंट जो कि शाहान है तो उसके मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएं कि उसने इन तमाम सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हासिल किए। तो उसके बाद इस फार्मूला को आप सब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सेल के कॉर्नर पे माउस को लेके जाना है। जैसे ही प्लस का ये ब्लैक सिंबल बनेगा आपने उसके बाद माउस का बटन लेफ़्ट बटन जो उसको प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। तो ये फार्मूला जो है फंक्शन जो है तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह तमाम स्टूडेंट्स के जो है ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं कि इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए आपने फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करना है। तो इसका एड्रेस आ जाएगा यानी K12। इस सेल का एड्रेस जो है वो क्या है K12। और उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मार्क्स और इन तमाम सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो है 600। तो आपने लिखना है 600। तो उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। तो इस तरह इन स्टूडेंट्स की जो है परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है 100 लिखने के बाद एंटर की प्रेस करनी है। तो इस तरह फर्स्ट स्टूडेंट की परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तमाम स्टूडेंट्स पे यानी तमाम स्टूडेंट्स की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपने सेल के कॉर्नर पे माउस को लेके जाना है। जैसे ही ब्लैक कलर में प्लस का सिंबल बनेगा तो आपने इसको नीचे की तरफ लेफ़्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करना है। तो इस तरह तमाम स्टूडेंट्स की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो आइए अब स्टूडेंट्स के ग्रेड कैलकुलेट करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज जो है वो 90 या 90 से ज़्यादा है तो उनका A+ यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आए और जिनकी 80 या 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो उनका A लिखा हुआ नज़र आए यानी A ग्रेड। और इसी तरह 70 या उससे ज़्यादा हो तो B ग्रेड प्रिंट हो और जिनकी परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा हो तो उनका C ग्रेड। और जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 50 या 50 से ज़्यादा हो तो उनका D ग्रेड प्रिंट हो। और जिन स्टूडेंट्स की 33 या 33 से ज़्यादा परसेंटेज हो तो उनका E ग्रेड प्रिंट हो। और जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 33 से कम हो तो उनका F या फेल प्रिंट हो। यानी अगर आप F प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने F लिखना है और अगर आप फेल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपने फेल लिखना है। तो ये ग्रेड कैसे कैलकुलेट करने हैं तो आपने पहले सेल के अंदर लिखना है इक्वल और उसके बाद आपने लिखना है इफ़ और उसके बाद पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट आपने देनी है और उसके बाद आपने परसेंटेज वाले सेल पे क्लिक कर देना इसके ऊपर। तो इस तरह इसका एड्रेस आ जाएगा और उसके बाद आपने कंडीशन देनी है यानी क्राइटेरिया देना है कि किसके ऊपर आपका A+ प्रिंट हो, A B C D E F प्रिंट हो। तो हम चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट के 90 या 90 से ज़्यादा मार्क्स हों तो उसका क्या प्रिंट हो A+। तो आपने यहाँ पे कंडीशन देनी है यानी ग्रेटर दैन इक्वल 90 और उसके बाद लिखना है कॉमा और कॉमा के बाद
डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है ए प्लस, और उसके बाद डबल कोट्स को क्लोज कर दें, यानी ए प्लस की दोनों साइडों पे डबल कोट्स यानी डबल कोटेशन देनी है। ठीक है, तो उसके बाद आपने लिखना है कॉमा, और उसके बाद फिर आपने इफ फंक्शन लिखना है, और उसके बाद फिर इसी सेल पे क्लिक करना है, यानी परसेंटेज वाले सेल पे, तो दोबारा इसका एड्रेस आ जाएगा। तो फिर आपने इसमें आपने दूसरी कंडीशन देनी है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल 90 80 वाली, और इसी तरह 70 60 50, और ये तमाम कंडीशंस हम इफ में बारी बारी देंगे। उसके बाद हम ग्रेड लिखेंगे ए डबल कोट के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, और उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद फिर पहले की तरह हम लिखेंगे इफ़, और इफ़ के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर हम परसेंटेज सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस दोबारा आ जाएगा, यानी L12, और उसके बाद फिर हम कंडीशन देंगे ग्रेटर दैन इक्वल 70, और उसके बाद कॉमा, और कॉमा के बाद डबल कोट्स के अंदर हम देंगे ग्रेड, यानी अगर 70 या 70 से ज़्यादा हो तो कौन सा ग्रेड प्रिंट हो, बी। उसके बाद कॉमा, और फिर पहले की तरह इफ़ फंक्शन, और इफ़ के बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर पहले की तरह परसेंटेज का जो पहला सेल है उस पर क्लिक करेंगे तो उसका एड्रेस आ जाएगा पहले की तरह, और फिर हम कंडीशन देंगे, यानी 6 ग्रेटर दैन या इक्वल 60 वाली कंडीशन देंगे, ग्रेटर दैन इक्वल 60, यानी अगर परसेंटेज 60 या 60 से ज़्यादा हो तो क्या ग्रेड प्रिंट हो, सी। इसको भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे कॉमा, और फिर पहले की तरह इफ फंक्शन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर परसेंटेज सेल पे क्लिक करेंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा। अब हम कंडीशन देंगे ग्रेटर दैन इक्वल 50, और उसके बाद हम लिखेंगे पहले की तरह कॉमा, और फिर डबल कोट्स के अंदर ग्रेड लिखेंगे डी, और उसके बाद फिर कॉमा, और फिर इफ फंक्शन, और उसके बाद फिर पहले की तरह परसेंटेज सेल पे क्लिक करेंगे और उसका एड्रेस आ जाएगा, और फिर हम कंडीशन देंगे ग्रेटर दैन इक्वल 33, और उसके बाद कॉमा, और डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे ग्रेड यानी ई, उसके बाद कॉमा, और फिर पहले की तरह फिर इफ फंक्शन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर परसेंटेज सेल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम कंडीशन देंगे लेस देन, और उसके बाद लिखेंगे 33, और उसके बाद कॉमा, और इसके बाद हम लिखेंगे जी फेल या एफ। यानी अगर आप एफ प्रिंट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एफ लिखेंगे, अगर आप फेल प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप फेल लिखेंगे, और उसके बाद आपने काउंट कर लेना है कि आपने कितनी स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन की थी, उतनी ही तादाद में आपने यहाँ पे क्लोज कर देनी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 ब्रैकेट्स जो हैं वो मैंने ओपन की थी, तो 7 ब्रैकेट्स ही आपने क्लोज कर देनी है, और उसके बाद एंटर की को प्रेस कर देना है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेल के अंदर शहान स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो डी प्रिंट हुआ, क्योंकि उसकी परसेंटेज जो है वो 52 है। तो हम देख सकते हैं कि ये किस क्राइटेरिया में आता है 52, यानी अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 50 या इक्वल 50 होंगे तो डी प्रिंट होगा, यानी 50 और 60 के दरमियान मार्क्स होंगे तो डी प्रिंट होगा। तो क्योंकि ये मार्क्स 52 हैं तो इस वजह से डी प्रिंट होगा। और अगर इस फार्मूला को फंक्शन को हम तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इस सेल पे क्लिक करके माउस को कॉर्नर पे ले जाएंगे, और जैसे ही ब्लैक प्लस का सिंबल बनेगा तो हम माउस का बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो तमाम स्टूडेंट्स के ग्रेड जो हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करना चाहते हैं पास फेल, यानी जिस स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो 33 से ज़्यादा हों किसी सब्जेक्ट्स में तो उसका पास प्रिंट हो यहाँ पे, और जिस स्टूडेंट के तमाम यानी किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम हो तो उसका फेल प्रिंट हो। यानी ग्रेड के अलावा
हम अगर प्रिंट करवाना चाहते हैं पास फेल सब्जेक्ट के लिहाज से, तो उसको भी हम जैसे हमने ग्रेड को इफ फंक्शन से कैलकुलेट किया है, ऐसे ही पास फेल को भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो पास फेल को प्रिंट कैसे करवाना है, यानी कैसे डिस्प्ले करवाना है कि अगर किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट के अंदर 33 यानी 33 से कम मार्क्स हों तो उसका यहाँ पे फेल प्रिंट हो, चाहे एक ही सब्जेक्ट में उसके मार्क्स क्यों ना 33 से कम हो, या सब सब्जेक्ट्स के अंदर 33 से कम मार्क्स हों तो उसका यहाँ पे फेल प्रिंट हो, और अगर उसके तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स 33 यानी 33 से ज़्यादा हों तो यहाँ पे पास प्रिंट हो। तो ये कैसे करना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले लिखना है इक्वल, और उसके बाद इफ़ फंक्शन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और पहले सब्जेक्ट का जो सेल है जैसा कि कंप्यूटर साइंस है तो आपने इस पर क्लिक करना है, तो इसका एड्रेस आ जाएगा E12, और उसके बाद आपने कंडीशन देनी है यानी लेस दैन 33 कोमा और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है फेल, यानी अगर इसके कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर 33 से कम मार्क्स हों तो प्रिंट करे फेल। उसके बाद आपने कोमा लिखना है, और उसके बाद फिर इफ़ फंक्शन, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट जो है उसके सेल पे क्लिक करना है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर पहले की तरह आपने कंडीशन देनी है लेस दैन 33, और उसके बाद कोमा और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है फेल, उसके बाद फिर कोमा, और उसके बाद फिर इफ़, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट जो कि फ़िज़िक्स है तो आपने उस सेल पे क्लिक करना है तो उसका एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद कंडीशन देनी है यानी लेस दैन 33, और उसके बाद कोमा और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है फेल, और उसके बाद फिर कोमा देना है, और उसके बाद आपने लिखना है इफ़ और स्मॉल ब्रैकेट, और उसके बाद उर्दू सब्जेक्ट के सेल पे क्लिक करना है तो उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर आपने कंडीशन देनी है लेस दैन 33, और उसके बाद कोमा, और पहले की तरह डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है फेल, और उसके बाद फिर कोमा और इफ़, और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और फिर इंग्लिश सब्जेक्ट के सेल पे क्लिक करना है तो उसका एड्रेस आ जाएगा, और उसके बाद आपने कंडीशन देनी है लेस दैन 33, और उसके बाद पहले की तरह कोमा और फिर डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है फेल, और उसके बाद फिर कोमा, और उसके बाद आपने लिखना है इफ़, और फिर स्मॉल ब्रैकेट पहले की तरह, और फिर लास्ट सब्जेक्ट जो कि इस्लामियात है उसके सेल पे क्लिक करना है तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा, और फिर आपने पहले की तरह कंडीशन देनी है 33, और अगर इस्लामियात के मार्क्स 100 से कम रखे हुए हैं आपने तो आपने उसके मुताबिक यहाँ पे मार्क्स देने हैं, यानी 33 या 20 या जितने भी मार्क्स आप जिसके ऊपर आप फेल प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने क्योंकि इस्लामियात के मार्क्स भी 100 ही रखे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे 33 ही लिख रहा हूँ। तो आपने भी अपने रिज़ल्ट के मुताबिक यहाँ पे वो मार्क्स लिखने हैं कि कितने पे इस्लामियात में या किसी सब्जेक्ट में भी कोई स्टूडेंट फ़ेल होगा। तो उसके बाद कोमा और डबल कोट्स के अंदर आपने पहले की तरह लिखना है फ़ेल, और डबल कोट्स के बाद कोमा, और क्योंकि ये लास्ट सब्जेक्ट था तो कोमा के बाद हम इफ़ नहीं लिखेंगे बल्कि डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे पास। और उसके बाद जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की थी उतनी आपने क्लोज़ कर देनी है, जैसा कि है 1 2 3 4 5 6, या आपने यहाँ से सब्जेक्ट्स को काउंट कर लेना है तो उस हिसाब से भी आप ब्रैकेट्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 6 सब्जेक्ट्स हैं तो 6 ब्रैकेट्स ही आपने ओपन की होंगी, और आपने 6 ब्रैकेट्स को ही क्या कर देना है, क्लोज़ कर देना है। उसके बाद आपने प्रेस करना है एंटर की, तो इस तरह डिस्प्ले हो जाएगा कि स्टूडेंट जो है वो पास है या फेल। अगर वो तमाम सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हुए तो यहाँ पे पास प्रिंट होगा, और अगर किसी सब्जेक्ट में भी उसके मार्क्स 33 से कम हुए तो यहाँ पे फेल प्रिंट होगा। और उसके बाद आपने इसको तमाम स्टूडेंट्स पे अप्लाई करना है, तो सेल के कॉर्नर पे ले जाना है, और जैसे ही प्लस का सिंबल बने आपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, तो तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का पास डिस्प्ले हुआ और कुछ का फेल, यानी पहले 2 स्टूडेंट्स जो हैं जैसा कि शान और फैसल, तो इनके किसी सब्जेक्ट्स में मार्क्स जो हैं वो 33 से कम नहीं हैं। तो इसी तरह थर्ड स्टूडेंट जो है नासिर, इसके मैथ के अंदर 33 से कम है यानी 25, तो इस वजह से इसका फेल प्रिंट हुआ है।
इस तरह नेक्स्ट स्टूडेंट अली, तो इसके किसी सब्जेक्ट में भी जो मार्क्स जो हैं वो 33 से कम नहीं है, तो इस वजह से उसका फेल पास प्रिंट होगा। और इसी तरह अरशद स्टूडेंट के लास्ट सब्जेक्ट इस्लामियात के अंदर मार्क्स 15 हैं, तो इस वजह से उसका फेल प्रिंट हुआ है। तो इस तरह जितने भी स्टूडेंट्स आपके होंगे क्लास के, उस हिसाब से आपने इसको फार्मूला को ड्रैग कर लेना और सब पे अप्लाई कर देना है। तो इस तरह आप सब स्टूडेंट्स के जो हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल जो है वो आप कैलकुलेट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स को हम तब्दील करते हैं तो क्या एक्सेल रिकैलकुलेट करता है और उसके मुताबिक ग्रेड या ऑब्टेन्ड मार्क्स और पास फेल को डिस्प्ले करता है। तो जैसा कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है शाहान, तो इसके मार्क्स इंग्लिश के अंदर हैं 40, तो इसको मैं कर देता हूँ 90 और उसके बाद करता हूँ एंटर की प्रेस करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स भी चेंज हो चुके हैं, उसकी परसेंटेज भी चेंज हो चुकी है और उसका ग्रेड भी चेंज हो चुका है। तो इसी तरह तीसरा स्टूडेंट जो है नासिर, तो इसके मार्क्स जो हैं मैथ में ये फेल था 25, तो इसको हम कर देते हैं 75। तो देखते हैं कि क्या इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल जो है इसको उसे रिकैलकुलेट करके दोबारा उसके मुताबिक करता है या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि उसके ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल उसने नए मार्क्स के मुताबिक कर दी है। तो इसी तरह ये स्टूडेंट जो है लास्ट, तो इसके हम मार्क्स इस्लामियात के अंदर कर देते हैं 45। तो आप देख सकते हैं इसको भी उसने फेल से क्या कर दिया है, पास कर दिया है। तो इसी तरह किसी और स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, जैसा कि फैसल है, तो इसके हम मार्क्स जो हैं सिर्फ 7 कर देते हैं उर्दू के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली उसने मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और पास फेल को उसके मुताबिक शो किया है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि अपनी क्लास की अवार्ड लिस्ट जो है यानी रिज़ल्ट शीट जो है उसे MS एक्सेल के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।